भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिसमें राम जी को उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे मोदी जी। आपको तब शर्म नहीं आई जब भाजपा का कोई सदस्य इसके बारे में कहे, ज़्यादा अपमानजनक बात कहे, आप कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन एक बात राहुल गांधी कह दे आप उसको ड्रामा बना देते हैं। जो आरएसएस से तो नहीं डर रहे थे, अब लोग उनसे दूर हो रहे हैं और आने वाले समय में हमको लगता है कि कुछ ही महीनों में केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। पहली बात तो इनकाउंटर फर्जी है, ये अपराध है। अगर वो अपराधी थे भी, अपराध में शामिल थे, तो आप उनको उठाए थे और उठाने के बाद आप गोली मारे हैं। ये सरकार जाति उसे ही टारगेट कर रही है, उसी जाति को जिसका इसे वोट नहीं मिलता है। जिस हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं और जिस हिसाब से लोगों को ये उग्र बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं धर्म जाति के नाम पे मार करने के लिए, उस हिसाब से तो इस देश में कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। राहुल जी ने ये कहा कि हर आदमी के अंदर देवता है, यही कहा है ना, तो क्यों नहीं ये मानते हैं लोग? आत्मा ही परमात्मा है, ये तो कहावत है ना। हम तो जो काम अंग्रेजों ने किया इस देश को बांटने का, वो काम तो आज भाजपा कर रही है। धर्म के आधार पे इन्होंने 2001 का दंगा कराया, धर्म के आधार पर इन्होंने दंगे ही कराए हैं। 2 करोड़ रोजगार इन्होंने कहा था देने को, आज तक नहीं दिया। 2 करोड़ क्या, अगर 20 लाख रोजगार भी दे दिए हों तो बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, यानी कि अमेरिका में हैं। वहाँ जाकर उन्होंने भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने रोज़गार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भारत में अब जितने भी लोग हैं वो मोदी आरएसएस से नहीं डरते हैं, अब मोदी जी लोगों से डर रहे हैं, यानी कि बेझिझक और बिना डरे हुए राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया है। जो उनका भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है। अब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या गोदी मीडिया तो उनके भाषण जो दौरा है उस पर सवाल उठाती है। अब उनके दौरे पर लेकर उन्होंने देवता को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर गोदी मीडिया ब्रेकिंग चला रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने देवता को लेकर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, जो इंसान छुपाता है, अगर हम उसे बता देते हैं वही देवता है, लेकिन उसका गलत मायने निकाला जा रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी खुद को देवता कहते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, तब गोदी मीडिया इसको नहीं चलाती है, ना ये कहती है कि भगवान का अपमान हुआ है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के अगर मुँह से कोई छोटी सी बात भी निकल जाती है, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। फिलहाल लोग इस पे क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है, कैसे देख रहे हैं इस देवता के बयान को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी विदेश अमेरिका में है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता मोदी जी आरएसएस से नहीं डरती है, डर का माहौल नहीं है, डरना नहीं चाहिए, सभी धर्म के जो देवता हैं वो कहते हैं। अब जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है गोदी मीडिया, वो ये कह रहा है कि देवता का अपमान किया राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने सचमुच अपमान किया है या फिर ये सिर्फ उनको ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, देश की संस्कृति बहुत कुछ कहती है, इसका इतिहास रहा है, हर कोई अपने परिप्रेक्ष्य में देखता है कि देवताओं को कोई दूसरे तरीके से देखता है, कोई दूसरे तरीके से देखता है। सबकी एक मतलब तरीका रहा है देखने का। कई लोग किसी को मतलब कि अवतार की तरह देखते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं राजा की तरह। बहुत ही ये डिबेट लंबा है, तो वो अपना कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपको इतना ब्रेकिंग बनाना था अगर देवताओं के अपमान पे, तो इससे पहले जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के JP नड्डा, उन्होंने कहा था कि भाई देवताओं को भी नेता हैं मोदी जी, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए थी। जब आपने यहाँ पे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और जिसमें राम जी को उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे मोदी जी, आपको तब शर्म नहीं आई? तब आपके पास ब्रेकिंग नहीं थे, लेकिन आज आपके पास ब्रेकिंग आ गया क्योंकि राहुल गांधी ने बात कह दी। अगर आपको कोई उस पर कोई दिक्कत है बात से, तो आप हटा दीजिए उस बात को। सबको बात रखने का तो अधिकार है। जब देश में राहुल गांधी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सबको अधिकार मिले, स्वतंत्रता का, अपने बात रखने का, सबको बराबरी का अधिकार मिले, अगर कोई बात रखते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप उस पर डिबेट करिए। मतलब इतना ब्रेकिंग चलाना है तो दूसरे मुद्दे पे भी चला लेते हैं। सेम इतना बड़ा दोगलापन करने की क्या ज़रूरत है? दोहरा मतलब जो रवैया कहते हैं कि आप जब भाजपा का कोई सदस्य इसके बारे में कहे, ज़्यादा अपमानजनक बात कहे, आप कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन एक बात राहुल गांधी कह दे आप उसको ड्रामा बना देते हैं। यही दिक्कत है। अब वो अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, देश के लोग उनको बुला रहे हैं सुनने के लिए, तो जा रहे हैं। आप तो मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाते, आप सवालों क्या जवाब देंगे? आप तो वही बैठा देंगे अमित शाह को और कहेंगे कि बस आप जवाब दो। आप तो इशारों में बात करेंगे, तो आपको कोई क्यों बुलाएगा? अब भाई आप जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, तो लिखित बातें होती हैं, सवाल भी लिखित होते हैं, तो आप वहाँ एड्रेस करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी से सब कोई अपने हिसाब का सवाल पूछ लेता है, तो सवाल आदमी जिस लेवल का समझदार होता है उसमें जवाब देता है। अब आप उनकी समझदारी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसमें आपकी दिक्कत है।
अगर कोई कह रहा है कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को गलत मायने दिए जा रहे हैं। मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, सब जगह तो है ना कि अंदर ही खुदा बैठा है। तो अंदर की जब उन्होंने बात कह दी तो क्या दिक्कत है इसमें? ये भी तो डिबेट का हिस्सा रहा है, हिंदू संस्कृति का भी हिस्सा रहा है कि मैं खुद में भगवान बैठा है हैं। और जब आप बुद्ध की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि अपना जीवन मतलब कि ज्योत खुद जलाना चाहिए, आप खुद अपना मतलब कि उजाला बनिए। वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो जिसको आप जाके विदेशों में जिसकी आप मतलब महिमा मंडन करते हैं कि हमारे पास बुद्ध है, तो बुद्ध जब ये बात कहते हैं तो आप करिए ना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा, जितना करना है करिए। आप राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने विदेश में ये भी कहा है कि देश की जनता ना आरएसएस ना मोदी से डरती है, और उन्होंने एक बात और कही कि डरो मत डराओ मत। कैसे देख रहे हैं इस भाषण को? मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो कहे हैं कि आरएसएस से नहीं डरती है, तो वो बहुत पहले से है कि नहीं डरते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके बहकावे में आए थे। डरता कोई नहीं है आरएसएस से, लेकिन उनके बहकावे में आए थे। अब वो लोग समझ गए हैं कि आरएसएस बस बहकाती है, बरगलाती है, और बाद में जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके हकों को मारती है। एक संविधान में बदलाव करके और कानून में तरह तरह के बदलाव करके वो धीरे धीरे उनके हक को मारना शुरू करती है। तो इस वजह से जो आरएसएस से तो नहीं डर रहे थे, अब लोग उनसे दूर हो रहे हैं, और आने वाले समय में हमको लगता है कि कुछ ही महीनों में केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। तो बिल्कुल जो एक एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, क्या लगता है कि वो एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा? लगातार विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। हम बता रहे हैं, देखिए मंगेश यादव हमारे ज़िले के हैं, जौनपुर ज़िले के हैं। उनके घर में कोई बाइक नहीं थी, उनके घर एक भैंस है और भैंस की एक पड़िया है। वो उसी का दूध दूहते थे सुबह और बेचने जाते थे, और वो सोए हुए थे। रात में आई पुलिस, उनको लेके गई, और फिर 2 दिन बाद उनका इनकाउंटर कर देती है। तो पहली बात तो इनकाउंटर फर्जी है, ये अपराध है। अगर वो अपराधी थे भी, अपराध में शामिल थे, तो आप उनको उठाए थे और उठाने के बाद आप गोली मारे हैं, तो ये अपराध है। और जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सज़ा होनी चाहिए। उनको पहले बर्खास्त करो, उनके ऊपर जांच बैठाओ और कोर्ट के माध्यम से उनको सज़ा दो, फांसी की सज़ा दो, क्योंकि उसने हत्या की है। अगर कोई गलत करता है तो वो न्यायालय उसका पक्षधर है कि कैसा उसको सज़ा देनी है, किस तरह की उसने घटना की है, किस तरह की उसको सज़ा दी जाए। अब इनका जो है कि एक्शन है बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन के नाम पे किसी का भी घर गिरा देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा कानून चला रहे हैं। मतलब कि अगर उनके मन में आए तो मार दो, उनके मन में आए जो कर दो। यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का सारा सब कुछ सिस्टम ख़त्म कर दिए हैं, बिल्कुल पक्षपाती तरीका बना दिया गया है। पुलिस के द्वारा सब पक्षपात तरीके से हो रहा है। आप उन्हीं के ज़िले के हैं, तो उन्होंने ये भी कहा, उसकी बहन का जो बयान आया है मंगेश यादव की, कि एक जाति विशेष वो यादव थे इसलिए उनका इनकाउंटर कर दिया गया। अरे वो अकेले यादव नहीं है, पुष्पेंद्र यादव थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ था। ये तो इस सरकार में यादवों को देख देख के इनकाउंटर हो रहा है। तो क्या यादव मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार में? देखिए, ये तो मतलब खुले तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि देखने में लग रहा है कि ये जो विपक्ष को दबा रहे हैं भाजपा वाले, आप प्रदेश में देखिए या फिर देश की राजनीति में देखिए, विपक्ष को बहुत ज़्यादा उठने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष कोई सवाल करता है तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि हम मतलब सिर्फ एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो उनके अंदर का हो सकता है कि वो किसी एक को मतलब टारगेट कर रहे हो, किसी एक जाति विशेष को या वर्ग विशेष को, लेकिन वो दिखाने में या फिर वो बोल सकते हैं कि वो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं कि वो मतलब जनता को पता ना चले कि हम किसी एक को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, और वो अपना काम भी कर ले रहे हैं। मतलब कहा गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जनता को ना पता चले, लेकिन अब जनता भी अवेयर हो गई भाई, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इससे पहले जो केस हुआ था जिसमें लड़की के साथ बदसलूकी की गई थी, उसमें भी यादव और मुस्लिम को टारगेट किया गया था। देखिए, सरकार टारगेट तो कर रही है, और ये सरकार जाति उसे ही टारगेट कर रही है, उसी जाति को जिसका इसे वोट नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुख्यमंत्री जी विधानसभा में यादव मुस्लिमों का नाम लेते हैं। वहाँ से एक लड़का बाद में जो छूटा, उसने बताया भी कि मैं वहाँ पे चाय पी रहा था और मुझे उठा लिया गया, मुझसे नाम पूछा गया, मैं यादव था। तो उनके अधिकारी भी जो हैं वो चापलूसी करने के लिए वो जानते हैं कि हम यादव मुस्लिम ले जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी बड़े खुश होंगे, क्योंकि सरदार ऐसा है ना। और दूसरी चीज़ है, अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूँगा। इस बार जो यूपी में इलेक्शन हुआ जो लोकसभा का, जिस हिसाब से 75 सीटों के रिजल्ट आए, उसमें भाजपा को पता चल गया कि यहाँ पे दलितों की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। वो जिसको चाह रहे हैं उसको उठा दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं गिरा दे रहे हैं। इस बार उन्होंने समर्थन दे दिया इंडिया अलायंस को, तो इसलिए मोदी डाउन हो गए बिल्कुल तरीके से। तो इसको भी बांटने का काम करने पे आ गई है भाजपा। इसको भी ये चाहती है कि वर्गीकरण में हम बांट दें। बांटने की राजनीति इनकी पुरानी रही है, हर बार बांटने की कोशिश की है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे।
लेकिन एक युवा के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं आजकल की ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें धर्म और जाति पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं एक युवा के तौर पे? जी बिल्कुल, धर्म और जाति को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर जो इतना हम रिसोर्सेज और इतनी सारी पोटेंशियल अगर जो हम रोज़गार देने में, महंगाई घटाने में और चीज़ों पे लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाते, तो हमारा देश आज कहीं और होता। लेकिन पूरी तरीके से जो भाजपा सरकार है वो धर्म और जाति सेंट्रिक हो चुकी है। आप देख लिए गौ तस्करी के नाम पे इन्होंने जो माहौल बनाया है, भाजपा ने तो माहौल बनाया है। गौ तस्कर के नाम पे एक मिश्रा लड़के को मार दिया जाता है गोली। आखिर क्यों मार दिया जाता है? जिस हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं और जिस हिसाब से लोगों को ये उग्र बनाते हैं और ये लोगों को मोटिवेट करते हैं धर्म जाति के नाम पे मार करने के लिए, उस हिसाब से तो इस देश में कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। जिन्होंने उस लड़के को मारा वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि हमने अपने भाई को मार दिया, अगर वो मुस्लिम होता तो शायद वो अफसोस ना होता। ये जहर कौन भर रहा ये है? मुस्लिम होता तो ये बात उठती ही नहीं मैडम। सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। इस देश में अब इंसानियत नहीं देखी जा रही है। इस देश में देखा जा रहा है कि जो मर रहा है, जिसके पे अत्याचार हो रहा है, वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। उनके लिए फ्री मर्डर हो गया है। अगर जो कोई मुसलमान है तो मार दो, क्या दिक्कत है उसमें? उनको ये जानना भी नहीं कि वो देशद्रोही है, क्या है, नहीं है, वो उनको नहीं देखना है। और अगर जो कोई क्रिमिनल भी है तो क्या उसके लिए कोर्ट नहीं बैठा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये क्यों है? सबके लिए है ना, ये किसी धर्म जाति विशेष के लिए तो है नहीं। लेकिन भाजपा सरकार एक नैरेटिव सेट कर रही है, एक ट्रेंड सेट कर रही है। इस ट्रेंड में सबसे बड़ा एग्जांपल आप BHU का ले लीजिए। कोलकाता में रेप हुआ, भाजपा ने पूरे देश में एकदम माहौल बनाया। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने स्टेट में क्यों भूल जाते हैं? यहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पे उन युवाओं को छोड़ दिया था जिन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। और ठीक है, छोड़ा तो जाता है, चलिए आपने न्यायालय ने छोड़ा, उसके बाद से वेलकम किस हिसाब से होता है? इनके बीजेपी के MLA जाते हैं, केक कटवाते हैं, बाकायदा ढोल नगाड़े बजते हैं। अब आप ये सोचिए, ये कोई दृश्य अगर जो देख रहा होगा कोई युवा जो जिसको इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, तो क्या सोच रहा होगा? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इन्होंने दिया है ना, तो फिर बेटियों के मामले में इतना पीछे क्यों हो गए? लगातार प्रदेश में रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ नारा देना जानते हैं, नारी सम्मान करना नहीं जानते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ब्रिजभूषण सिंह का देख लीजिए। रेसलर्स बैठे थे, क्या हुआ उनके साथ में? कितनी बदसलूकी हुई, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया बदनाम हुआ, लेकिन इनको फर्क पड़ता है? कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, यहीं कानपुर में क्या क्या हुआ, पूरा परिवार खत्म करा दिया जाता है। उन्नाव में देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, इसी यूपी की घटनाएं हैं ना, इसी देश प्रदेश की घटनाएं हैं। NCRB की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है यूपी में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे भाजपा सरकार है तो खबर उठती नहीं है। राहुल गांधी विदेश में है, अमेरिका की सरजमीन पे जाकर भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि अब जनता, भारत की जनता ना अब RSS से डरती है ना मोदी जी से डरती है। लेकिन उनका एक जो उन्होंने देवता को लेकर बयान दिया है उसको ब्रेकिंग बनाकर चला रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देवता का अपमान किया है विदेश की धरती पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक बता दूं, विदेश की धरती, पहली बात तो जो मोदी साहब ने इमेज बना दी है विदेशों में जो भारत की, वो पूरी तरीके से जो एक गांधी अंबेडकर का जो देश माना जाता था, एक आदर्श देश माना जाता था, उसको मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने पूरी तरीके से RSS और BJP वाद पूरा फैलाया है और ये विदेशों में भी मैसेज जाता है। लोग जानते हैं किस हिसाब से इंडिया में किसके साथ क्या हो रहा है, किस हिसाब से जातिवाद हो रहा है, किस हिसाब से धर्म के नाम पे चीज़ें तय होने लगी हैं। ये पूरा देखता है विदेश। वहाँ पे अगर जो जाते हैं वो ये बात बोलते हैं। मैं देवताओं वाली बात पे आता हूँ। देवताओं वाले में शायद से मैंने सुनने में कि राहुल जी ने ये कहा कि हर आदमी के अंदर देवता है, यही कहा है ना। तो क्यों नहीं ये मानते हैं लोग? आत्मा ही परमात्मा है, ये तो कहावत है ना, हम तो पुरखों से सुनते आ रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को आप सही रखिए। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस देश में बुद्ध जी का ले लिए। बुद्ध जी कोई देवता थे नहीं, उन्होंने अपनी शक्तियाँ उजागर की, शक्तियाँ अपने आप से ही तो निकली। आत्मा को उन्होंने परमात्मा से जोड़ा, इसमें क्या गलत है? उन्होंने किस देव का अपमान किया? कांग्रेस पार्टी असल में हर आदमी को, हर जाति को, हर धर्म को, हर देवता को, हर लोगों को लेके साथ चलना जानती है। वो भगवान में भी आस्था रखती है, लेकिन वो आस्था इसलिए रखती है, वो जाति कोई काम करने से पहले भगवान के हाथ जोड़ लेती है, उतने वो आस्था कि भगवान मेरा काम सफल कर दीजिए। वो उसको बढ़ावा नहीं देती है कि हम उसके लिए लड़ाई करें। लड़ाई करने के लिए हर आदमी जो उस धर्म का है वो अपने धर्म की रक्षा करना जानता है। वो कोई सरकार नहीं करेगी। सरकार का काम होता है कर्म करना, धर्म की रक्षा करना नहीं। धर्म की रक्षा तो जो जिस धर्म है उसकी करता ही है। आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। कोई नमाज पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। सिख हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपने प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इस देश में डाइवर्सिटी का देश है ना। डाइवर्सिटी में तो भाई सीधी सी बात है, जो काम अंग्रेजों ने किया इस देश को बांटने का, वो काम तो आज भाजपा कर रही है। भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेके आती है। आज देख लीजिए, आप दलितों को ये बांट रहे हैं, दलितों को वर्गीकरण में कर रहे हैं। आज NSF लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये क्यों लगाया जाता है? आप जो रिजर्वेशन पहले से है वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं रिजर्वेशन।
उसके बाद भी आप उसमें ले आ रहे हैं कि उसी जाति में कि भाई आप लोग हटिए, इनके में ही जातियों में वो है कि इनकी जाति ऊपर बैठी हुई है, उसमें भी आप वर्गीकरण कर रहे हैं। आपने जो पूरा आरक्षण है वो तो आपने दिया नहीं है, जितना उसमें मिला है उसमें भी आप उनको बांट रहे हैं भाई भाई को। तो ये भाजपा का पुराना खेल रहा है, भाई भाई को बांटते हैं आपस में। तो अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूं, स्कूल टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई लड़का किसी से जाति नहीं पूछता था। कोई लड़का किसी से जाति नहीं पूछता था, धर्म नहीं पूछता था। हम लोग एक दूसरे के लंच में खाना खा लेते थे। लेकिन आज स्कूलों का स्तर इतना गिर गया है कि लड़के एक दूसरे की जाति देख रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इन्होंने देश को कहाँ ले गए हैं। ये जो धर्म की अफीम है, जिस तरह से उन्होंने बताया अपना पुराना वाक़या, कैसे इसको देख रहे हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने का काम किया है देश में? जी बिल्कुल, धर्म एक अफीम है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने हमारे कहा था कि धर्म एक अफीम है। तो अभी भी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो खूब किया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से आप देख ले रहे हैं, जैसे स्थापना के बाद से उसके बाद आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तो रथ यात्रा के बाद कितने दंगे हुए। हर प्रदेश में जिस प्रदेश से उनकी यात्रा निकली वहाँ आपने देखा बाद में दंगे हुए। उसके बाद धर्म के आधार पर इन्होंने 2001 का दंगा कराया। धर्म के आधार पर इन्होंने दंगे ही कराए हैं इस देश में। आज राहुल गांधी ने ये कहा कि अब देश डरता नहीं है, ना आरएसएस से ना मोदी से। युवाओं की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक युवा के तौर पे कैसे देख रहे हैं, क्या वहाँ पर भी उन्होंने जाकर मुद्दों की बात करी? तो फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। कैसे देख रहे हैं, कौन सही है कौन सच है, और मुद्दे की बात कौन कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी जब किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के छात्रों से मिलते हैं, जो वहाँ पे भारतीय छात्र पढ़ रहे होते हैं वो, और वहाँ के जो रहने वाले खुद के छात्र होते हैं उस देश के, उनसे भी मिलते हैं। और उनसे मिलके जो देश की तमाम जो है समस्याएं हैं, उन पे जो छात्रों से संबंधित समस्याएं, उन पे भी बात करते हैं। इसके इतर वो उस वहाँ पे अगर किसी देश में जाते हैं तो और जो समस्याएँ इस समय देश झेल रहा है उन पर भी बात करते हैं। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो आपने देखा होगा कि 2 करोड़ रोजगार इन्होंने कहा था देने को, आज तक नहीं दिया। 2 करोड़ क्या, अगर 20 लाख रोजगार भी दे दिए हों तो बड़ी बात है, आज तक नहीं दे पाए हैं। ना कोई डेटा ये दे पाए हैं ना कुछ। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात कर ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। और डेटा आता कहता कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं और घरों में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है नौकरी करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति आके छात्रों के और युवाओं के मुद्दों को उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो सही व्यक्ति है ना। और हमेशा मतलब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनकी पार्टी के द्वारा भी, उनकी पार्टी के और जो छात्र संगठन हुए या युवा संगठन हुए, वो भी इन सब मुद्दों पे हमेशा मुखर रहते हैं और अपनी बात को ला कर रखते हैं। तमाम धरना प्रदर्शन करते हैं जिससे कि सरकार की जो कान है उनमें जू रहेंगे और वो थोड़ा बहुत तो करें कुछ युवाओं के लिए। मतलब इस सरकार ने कुछ भी युवाओं के लिए नहीं किया है? मुझे तो नहीं लगता है। आप खुद जाके पूछ लीजिए युवाओं से, आप भी युवा हैं। खैर देखिए, यूएस दौरे से भारतीय जनता पार्टी में कितनी बौखलाहट है ये तो साफ तौर पे सामने आ गया है। जिसे हम लोग सोचा जा रहा था कि शायद राहुल गांधी जब भारत लौट के आएंगे जब उनके खिलाफ कोई नैरेटिव सेट किया जाएगा, लेकिन उनके आने से पहले ही देवता के बयान को खूब ब्रेकिंग बनाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि वो बिना डरे वहाँ पर भी देश के लोगों की बात कर रहे हैं, देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जैसे वो देश में भी करते थे। और शायद यही वजह है जो इस तरह की नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।